अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इस वक्त हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं इलेक्शन को लेकर। तो सवाल पैदा होता है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? क्या अब इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? तो जनाब, इसका सादा सा जवाब है नहीं। मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। तो क्या इलेक्शन होंगे या शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे? ये मेन सवाल है। और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने तो मुज़ाकरात हो क्यों रहे हैं और क्यों कामयाब नहीं होने? ये आज का टॉपिक है, ये असल इशू है। तो बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि यार अब हालात कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, तो क्या सूरत हाल है मुल्क की। तो मैंने सोचा जो दोस्त मुझसे पूछते हैं या फिर जो दोस्त जानना चाहते हैं तो उनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, चाहे वो सूबाई हो या फिर कौमी असम्बली के, या फिर पूरे मुल्क में सूबाई और कौमी असम्बली के एक साथ जनरल इलेक्शन हो। हुकूमत किसी सूरत नहीं चाहती। उसकी वजह सादा सा है। उसकी वजह यह है कि अगर इलेक्शन को देखा जाए और अगर अवामी सपोर्ट को देखा जाए, अवाम की हिमायत को, वोट बैंक को देखा जाए, तो हुकूमत या हुकूमत में मौजूद जो जमातें हैं वो हमें दूर दूर तक नजर नहीं आती। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पंजाब में इस वक्त इलेक्शंस होने हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है, लेकिन अभी तक नून लीग ने तो अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स इशू नहीं किए। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो उसने पूरे पंजाब में टोटल 57 कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए हैं। वो पंजाब जो 11 करोड़ आबादी का मुल्क है, जो मुल्क का 65% है तकरीबन, उसमें पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 57 लोगों को टिकट्स दिए हैं। और 57 में से सीटें देखो, एक दो निकल आए तो बड़ी बात है, और बाकी जमातें तो कहीं नजर भी नहीं आती। नून लीग ने टिकट्स नहीं दिए और पीटीआई ने कितने दिए? टोटल जो कंस्टिट्यूंसीज हैं, जो हल्के हैं, वो 297 हैं। तो पीटीआई ने अपने 297 हल्कों पर कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। लेकिन दूसरी जमातों ने अभी तक, पीएमएलएन ने जो हुकूमत की लीडिंग जमात है, उसने अभी तक अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स इशू नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, वो इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो फिर ये मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? तो जनाब, थोड़ा सा आप हालात को देखिए ना, हालात जा किस तरफ रहे हैं, बन क्या रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं कि मामले को अफ़वाम व तफ़हीम से मिल बैठ कर हल किया जाए, कोई नतीजा निकाला जाए। उसी दौरान, उसी वक्त जब इस्लामाबाद में जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, दूसरी जानिब इस्लामाबाद में ही इमरान खान साहब जब अदालत पेशी के लिए जाते हैं, उनके लोगों को अचानक पुलिस घेर लेती है, पुलिस से उन पर तशद्दुद करती है, गिरफ्तार भी कर लेती है सॉरी, जिसमें खान साहब के भांजे हैं शेर खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और साथ ही खान साहब के जो फोटोग्राफर हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। पीटीआई के और लोगों को गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद से। अच्छा, वहां पर जब पीटीआई का जो वफ्द था मुज़ाकरात में, उसने कहा हुकूमती वफ्द से, जनाब एक तरफ तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके हमारे बंदे पकड़े जा रहे हैं, तो ये क्या ड्रामा है? उस पर ख्वाजा साद रफीक और इसाक डार साहब वगैरह जो हैं, इन लोगों ने कहा कि जी हम आपके बंदों को जो है वो अभी रिहा करवाते हैं। तो जनाब फौरी बंदे रिहा भी हो गए पीटीआई के। अब यहां पर एक और सवाल पैदा होता है, गुज़श्ता जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं पीटीआई के खिलाफ, चाहे वो इस्लामाबाद की पुलिस आती थी, लाहौर आती थी, फिर या खान साहब जब पेशी पर जाते थे तो पुलिस जो कार्रवाइयां करती थी, तो हुकूमत कहती थी कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई अगर ताल्लुक नहीं है तो फिर आपके कहने पर, आपको जब पीटीआई का वफ्द कहता है कि हमारे बंदे गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो आप यकीन दहानी करवाते हैं कि जनाब इनको हम रिहा करवा देते हैं, और थोड़ी देर में वो रिहा भी हो जाते हैं। तो अगर अब आपके कहने पर रिहा हो रहे हैं तो इसका मतलब गिरफ्तार भी आपके कहने पर हुए, इसका मतलब पहले भी जो गिरफ्तारियां हुई वो आपके कहने पर हुई। इसका मतलब यह है कि जो जमान पार्क में इमरान खान साहब के घर के बाहर जो कार्रवाइयां हुई, जो शेलिंग वेलिंग हुई, जो ऑपरेशन हुआ, वो भी आपके कहने पे हुआ। और उसी वक्त में एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उसी वक्त में एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के, बल्कि तहरीक इंसाफ के सदर हैं और पंजाब के साबिक वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके घर पे रेड किया जा रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर वहां पर देखने में मिले। जनाब एक तो ठीक है, चौधरी परवेज इलाही पर
मुकदमा है, वो इश्तिहारी है, नामजद है और वो एंटी करप्शन का उन पर मुकदमा है। एक तो वो कहते हैं कि जनाब मैं जमानत करवा चुका हूं। जब जमानत करवा चुके हैं वो, तो पुलिस का घुसना बनता ही नहीं है। खैर पुलिस घुस गई और फिर वहां पर तोड़फोड़ की। ठीक है, पुलिस आती है, वारंट लेकर आती है। अगर आपके पास वारंट है तो आप वारंट शो करें, उसके बाद आप कार्रवाई करें। अगर मजामत होती है तो फिर आप कार्रवाई करें। आते हैं जनाब, आते ही गेट तोड़ देते हैं घर का, घर में घुस जाते हैं। और फिर वहां पर जो मनाजिर देखे हमने, जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही तो नहीं मिले। अच्छा फर्ज करें अक्यूज तो चौधरी परवेज इलाही थे, मुलाजमीन को गिरफ्तार करने का क्या सवाल पैदा होता है? उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या तुक बनता है उनको गिरफ्तार करने का? ठीक है, आपने मुलाजमीन को भी गिरफ्तार किया, खवातीन को भी गिरफ्तार किया गया। खवातीन मुलाजमीन को हमने देखा है, पीटीआई की खवातीन मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी मैं खातून थी, मेरे कमरे में पुलिस घुसी, मैं खातून थी, मेरे खिलाफ ये बात हुई। वो खवातीन नहीं है। खवातीन सिर्फ भी अशराफिया की जो बेटियां होती हैं यही खवातीन होती हैं। सिर्फ मरियम नवाज ही किसी की बेटी है। वो जो मुलाजिमा थी जिसे पुलिस गिरफ्तार कर रही थी, वो किसी की बेटी नहीं थी, उसकी इज्जत नहीं थी। या जनाब इज्जत सिर्फ आप लोगों की होती है? और फिर दूसरी तरफ आप देखिए पीटीआई के खिलाफ कितनी कार्रवाइयां हुई हैं। दूसरी तरफ मरियम साहिबा जब आती हैं एयरपोर्ट पर, जनाब बंदूकें होती हैं, मरियम नवाज के आगे पीछे बंदूकें होती हैं, इतना प्रोटोकॉल होता है। मरियम नवाज की आखिर पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या है, आखिर वर्थ क्या है, सिवाय इसके कि वो एक पार्टी लीडर की बेटी हैं? इसके अलावा उसकी क्या स्ट्रगल है पार्टी में और पॉलिटिक्स में, उसकी क्या अचीवमेंट्स हैं? आपको जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है और उसके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जग हंसाई आपकी हो रही है कि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सलूक किया जा रहा है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा जो कि अदालतों में उनके केसेस हैं, अरबों खरबों के केसेस उन पर हैं, इल्जामात उन पर हैं और उनको शाहाना प्रोटोकॉल दिया जाता है। खैर ये अलग स्टोरी थी, बात हो रही थी इलेक्शन पे। तो जनाब ये अब चाहते हैं कि टाइम गेन किया जाए, ये ज्यादा से ज्यादा टाइम गेन करना चाहते हैं। मुज़ाकरात की तरफ भी इसलिए गए हैं क्योंकि 14 मई जो है वो सर पे आई खड़ी है, डेट सर पे आ गई है, हर सूरत उस डेट पे इलेक्शन होना है। तो ये चाहते हैं कि हम जितना वक्त जो है हम गेन कर सकें, इनको अब मुज़ाकरात में उलझाएं। और मुज़ाकरात, अच्छा मुज़ाकरात की आगे बात करते हैं। तो मुज़ाकरात में पीटीआई चेयरमैन ने वाज़े कह दिया कि जनाब फौरन असेंबली तोड़ो, अगर ये मुतालबा मानते हैं तो ठीक है, वरना वापस आ जाओ। जो पीटीआई का वफ्द है जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं और फवाद चौधरी लोग हैं, तो उन्हें यह कहा गया है कि अगर तो ये इस बात पे मान जाते हैं कि ठीक है हम कौमी असेंबली भी तहलील करते हैं, फौरन इलेक्शन करवाते हैं, तो ठीक है। अगर ये कहते हैं कि हमें कुछ वक्त दिया जाए तो आपने बिल्कुल वापस आ जाना, इसके अलावा किसी पॉइंट पे आपने एग्री नहीं होना। दूसरी तरफ जो हुकूमती वफ्द है वो चाहता है कि जी अक्टूबर में अगस्त में असेंबलियां तहलील हों और उसके बाद जो है उसके बाद 3 महीने बाद जाके इलेक्शंस हों। तब तक चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी रिटायर हो जाएंगे और फिर हमारी मर्जी का चीफ जस्टिस आ जाएगा और फिर हमें रिलीफ मिलेगा शायद, और फिर कोई ऐसी हम तरमीम कर लेंगे कि इस इलेक्शन को 2024 तक लेके जाएंगे। क्योंकि सूबाई दूर की बात है और कौमी असेंबली का इलेक्शन दूर की बात है, अगस्त सितंबर में इलेक्शन, अक्टूबर में दूर की बात है। ये तो इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, किस बेस पे करवाएं? इनसे कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब जो कभी नून लीग का गढ़ होता था, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, इनमें तो इनका नामो निशान नहीं था, लेकिन पंजाब जो 65% पूरे मुल्क का और वो इनका गढ़ था, अब पूरे पंजाब में इनसे कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। ये वजह है बेसिकली, ये बेसिक वजह है। और अब अगर ये इस पे नहीं मानते और ये अदालतों के फैसलों को भी नहीं मानते तो जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तर अभी से बांध लें और लंदन जाने की तैयारी कर लें और कोशिश करें कि फौरन निकल जाएं। ऐसा ना हो बाद में कोई ACL में नाम आ जाए और फिर यहीं पे लटक जाए और फिर बड़े भाई की तरह कोई बीमारी का बहाना बनाकर जाना पड़े उन्हें। तो दोस्तों आने वाले जो 48 घंटे हैं वो इंतहाई अहम है। ये पूरी जो स्टोरी इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है, जो या फिर आप कह लें लावा उबल रहा है, इसका जो भी लुब्बे लुबाब होगा, जो भी इसका आउटकम होगा, वो अगले 48 घंटे में आपके और हमारे सामने आ जाएगा। जो भी अपडेट हो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दुआ कीजिएगा जो भी हो मेरे वतन अजीज के हक में बेहतर हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।